जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आइए आज हम श्रीमद् भागवत कथा का 10वां अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने सिंह प्रयास आश्रम में उस गोविंद के ध्यान में बैठ गए और भगवान के गुणों को गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी लिखते गए। 18,000 श्लोकों की दिव्य पुराण तैयार हो गई। अब व्यास जी के मन में विचार आया, ये पुराण किसे सौंपा जाए। तभी अपने बेटे का ध्यान आया, पर सोचा वह तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया था, अब उसे कहाँ ढूंढे और कैसे ढूंढे। व्यास जी महाराज ने 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद करा दिए और कहा, जाओ गली गली इन श्लोकों को सुनाओ और गुनगुनाओ। ये सभी शिष्य गाते हुए घूमने लगे। सुखदेव जी महाराज समाधि में बैठे हुए थे। तभी उनके कानों में एक श्लोक सुनाई दिया और वह समाधि से उठकर खड़े हो गए। सुखदेव जी बोले, वाह भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए जा रहे हैं, हमें 2-4 श्लोक और सुना दीजिए। शिष्य बोले, अगर तुम्हें 2-4 श्लोक और सुनने हैं तो हमारे गुरुदेव जी के पास चलो, वहाँ 18,000 श्लोकों का पुराण तैयार हुआ है और वहाँ पर जाकर आप हर श्लोकों का वर्णन सुनिए। सुखदेव जी महाराज ने अपने आप को रोक ना सके और शिष्यों के साथ चल पड़े। श्री वेद व्यास जी के पास सुखदेव जी पधारे और चरणों में नमन किया और बोले, गुरुदेव, क्या ये मैं आपका प्रसाद हमें भी मिल सकता है। व्यास जी बोले, धन्य है हरि की कथा, ये प्रभु के चरित्र का ही तो चमत्कार है जो मेरा बेटा आज खिंचा हुआ मेरे पास आ गया है। आइए आप और हम भी मिलकर सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को भागवत महापुराण का उपदेश दे दिया था और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई और यह कथा परीक्षित कौन है, इसका क्या कारण है, और जो राजा परीक्षित हैं भागवत की कथा सुनी है और इसका क्या सार है, वह हमें विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, ऋषियों, महाभारत के युद्ध में कौरव मारे गए थे, पांडव को विजय की प्राप्ति हुई थी। अंतिम युद्ध में भीमसेना ने दुर्योधन की जांघा को तोड़ दिया था और दुर्योधन तड़पता हुआ युद्ध भूमि में गिर गया। कुरुक्षेत्र की भूमि में चारों तरफ जहां तक भी नजर जाए वहां पर सब ही सब नजर आते थे और उन सबों का गीध नोच नोच कर मांस खा रहे थे। और अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन युद्ध भूमि में तड़प रहा है। दुर्योधन की यह दशा देखकर अश्वत्थामा पर देखी नहीं गई, वह उसके पास चला गया और अश्वत्थामा के पास जाकर बोला, मैंने वैभव दिव्य साम्राज्य सब देखा है, मैं आज तुम्हारी यह दशा देख रहा हूँ। बोलो मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत एहसान है, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ, एहसास तो कीजिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे, आज दुख तो इस बात का है आज हम एक भी नहीं है। इससे अधिक है कि इस बात का दुख है हमारे शत्रु पांडव 5 भाई हैं और आज एक भी संग नहीं है। नहीं, 5 पांडव मर गए और कुछ भी मेरे पास अब नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। शांति मिली। अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोला, मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा को मैं पूरा करता हूँ, मैं 5 पांडव का सिर काट कर अभी लाता हूँ। अश्वत्थामा पांडव के शिविर की ओर चल पड़ा, पांडव के टेंट में घुस गया। अश्वत्थामा ने देखा पांडव पुत्र सो रहे हैं, पर कहाँ 5 पांडव नहीं, 5 पांडव के पुत्र सो रहे थे, वह पांडव नहीं थे।
सोते हुए के 5 पुत्रों के सर काट दिए थे। और अश्वत्थामा ने 5 पांडव समझ लिए और उनके तलवार से 5 के सिर काट दिए थे। खुश हो गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। दुर्योधन के पास दौड़ता हुआ गया, बोला, दुर्योधन देखो, तुमने तो एक सिर कहा था, मैं तो 5 पांडव के सिर ही लेकर आ गया हूँ। दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ, जब ध्यान से देखा दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा पांडव, तूने ये क्या कर डाला? ये पांडव नहीं, पांडव के 5 पुत्रों को ही तूने मार डाला। जय जय श्री राधे श्याम।